हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका सिंगल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम दिया है ये आपका डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेंगे कि सिंगल बीम में क्या होता है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो मैंने डायग्राम दिया है ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का डायग्राम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सबसे पहला इसमें पार्ट होता है लाइट सोर्स। ये जो आप यहाँ पर अपना बल्ब जैसा देख रहे हैं ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स में हम बहुत सारे टाइप के अभी पढ़ेंगे आगे में एग्जांपल्स। पहला पार्ट होता है इसमें लाइट सोर्स, दूसरा होता है स्लिट। दो तरीके के स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं, स्लिट 1 और स्लिट 2, और इन दोनों स्लिट्स के बीच में एक प्रिज्म पाया जाता है। प्रिज्म ही क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को आगे ट्रांसफर करता है। और ये जो आपका तीनों पार्ट है इसे मिला के कहा जाता है मोनोक्रोमेटर। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें सैंपल सेल। ये जो आपको दो ट्यूब जैसा दिख रहा है ये आपका सैंपल सेल है, और उसके बाद होता है डिटेक्टर और रिकॉर्डर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई लाइट सोर्स प्रोवाइड कराते हैं तो ये जो लाइट है वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में जाता है। ये सबसे पहले स्लिट 1 से होते हुए आपके प्रिज्म तक जाता है। प्रिज्म क्या करता है, उस लाइट को स्प्लिट कर देता है अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, और इसके बाद ये जाता है आपके स्लिट 2 में। ये आपका वेवलेंथ सिलेक्टर भी कहलाता है। यहाँ पर से हमें जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस वेवलेंथ की लाइट फिर आगे यहाँ ट्रेवल करती है। यहाँ पर ये जो लाइट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला होता है आपका सैंपल सेल की तरफ, ये S यानी कि सैंपल सेल और R यानी कि रेफरेंस सेल। तो एक लाइट आपकी चली जाएगी सैंपल सेल की तरफ और दूसरी लाइट आपकी चली जाएगी रेफरेंस सेल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R वाले में क्या है, I0 ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। I0 हमारा इंसिडेंट लाइट होता है। तो रेफरेंस के लिए जो I0 है वो इसका इंसिडेंट लाइट भी है और I0 इसका ट्रांसमिटेड लाइट भी है, क्योंकि जो रेफरेंस होता है उसमें मेनली हम ब्लैंक सॉल्यूशन लेते हैं, ब्लैंक लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं हमारा कोई भी हमने एक ड्रग लिया है, उसको हमने डिसॉल्व किया है इथेनॉल में। ठीक है, अब रेफरेंस में क्या होता है, हम सिर्फ इथेनॉल को लेते हैं, लेकिन सैंपल में हम इन दोनों का मिक्सचर लेंगे, क्योंकि सैंपल में हमें क्या करना है, एब्जॉर्बेंस चेक करना है। लेकिन रेफरेंस में हमें सिर्फ इथेनॉल को लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी इथेनॉल का एब्जॉर्प्शन है उसे हम 0 करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर भी I0 लिखा और यहाँ पर भी I0 लिखा है। जितना इंटेंसिटी हमारे इंसिडेंट लाइट का रहेगा उतना ही इंटेंसिटी यहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइट का भी रहेगा। लेकिन रेफरेंस के केस में क्या होता है, इंसिडेंट लाइट अलग होता है, क्योंकि इसमें ड्रग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सैंपल में। इसीलिए ड्रग मॉलिक्यूल क्या करता है, कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसीलिए जो हमारा ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, या कह सकते हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए हमने इसे I से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। रेफरेंस में हमें जो भी इंटेंसिटी मिलती है वो दोनों साइड की इक्वल होती है, लेकिन सैंपल में इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। अब ये जो दोनों रेडिएशन यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, ये फाइनली जाते हैं डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर का काम होता है कि वो उस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, जो भी कंसंट्रेशन है और एब्जॉर्प्शन है उसे हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसी भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और फाइनली जो लाइट है वो आपका जाता है रिकॉर्डर के पास में, या फिर कह सकते हैं डिस्प्ले यूनिट। जैसे कंप्यूटर रहता है वैसे ही एक डिस्प्ले यूनिट होता है। इसमें हमें क्या मिल जाता है, एक स्पेक्ट्रा मिल जाता है इस फॉर्म में हमें एक स्पेक्ट्रा मिल जाता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं अपना, यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम दिया है, ये आपको जो पूरा डायग्राम दिख रहा है ये आपका डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये आपका डबल बीम टाइप का है, डबल बीम। सिंगल बीम में क्या होता है, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होता है सेम, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही रेडिएशन आपके सैंपल की तरफ जाएगी, मतलब एक ही रेडिएशन आपके सैंपल सेल के पास जाएगी। यहाँ तक आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर के ये जो लाइट है जो यहाँ से डबल होके स्प्लिट हो रहा है, ये स्प्लिट ना होके क्या होगा, एक सिंगल रेस आपके कहाँ जाएगी, सैंपल ट्यूब में जाएगी, और उसके बाद वो जाती है डिटेक्टर में, और उसके बाद जाती है रिकॉर्डर में। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपका एक बार में हम इसमें एक ही सैंपल सेल यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हम पहले बार मान लीजिए ब्लैंक को डाल के अपना रीडिंग को 0 कर लिया, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सैंपल को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें हम एक साथ साइमल्टेनियसली रेफरेंस सेल और सैंपल सेल दोनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी में और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो पहला पार्ट हो जाएगा हमारा लाइट सोर्स, पहला पार्ट होता है हमारा लाइट सोर्स। दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा
मोनोक्रोमेटर। तीसरा पार्ट हो जाता है हमारा सैंपल, ये सैंपल वाला जो ये एरिया है, तो ये हमारा हो जाता है तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट हो जाता है हमारा डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। तो इस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंटेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला पार्ट क्या है, लाइट सोर्स। अब हम लाइट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट सोर्स क्या होता है, यूवी विजिबल रीजन्स आर यूज्ड एज लाइट सोर्स। हम यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम जो भी लाइट सोर्स लेंगे उसका नैनोमीटर कहाँ से होना चाहिए आपका, 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। इसमें भी अगर हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ देखें तो 200 से 400 आपका यूवी का होता है और 400 से 800 आपका होता है विजिबल का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का रेंज होता है। तो हमें यहाँ पर ऐसा लाइट सोर्स लेना है जो कि इस रेंज में हमें लाइट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा ड्यूटेरियम लैंप। ड्यूटेरियम लैंप यानी कि D2 लैंप इसे कहा जाता है। ये आपका ये यूवी रीजन में लाइट इमिट करता है और इसका वेवलेंथ होता है 160 से 375 नैनोमीटर। 160 से 375, देखिए ये किसके क्लोज है, हमारे 200 से 400 के क्लोज में है। इसीलिए इस लैम्प का यूज़ हम यूवी डिटेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो रेंज है वो कहाँ दे रहा है, यूवी के रीजन में दे रहा है। इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है टंगस्टन लैम्प। टंगस्टन लैम्प का मेनली जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल रीजन में होता है और इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 350 से 3000 नैनोमीटर। अभी आप देखिए ये जो विजिबल रेंज है इसके पास में 350 के ऊपर है। ये 350 यानी कि कह सकते हैं 400 से 800 के बीच में इसका जो लेंथ है या वेवलेंथ है वो आ रहा है। इसीलिए इस तरह के लाइट सोर्स का यूज़ हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है इसमें हमारा ज़ेनॉन लैम्प। इसको ज़ेनॉन आर्क लैम्प भी कहा जाता है। अब इसका जो वेवलेंथ है वो आपका है 190 से 800 नैनोमीटर। ये आपका क्या है, 190 से 800। ये आपका किस बीच में आ रहा है, 200 से 800 के बीच में, यानी कि यूवी विजिबल के रेंज में आ रहा है। तो इस टाइप के लाइट सोर्स का यूज़ हम दोनों के लिए कर सकते हैं, बोथ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ है इसमें हमारा लाइट इमिटिंग डायोड्स। ये जो लाइट इमिटिंग डायोड्स है इसे एलईडी बल्ब भी कहा जाता है और इसका यूज़ हम मेनली विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं और इसका जो वेवलेंथ है वो होता है 400 से 800 नैनोमीटर। ये हमारा किसके सिमिलर है, विजिबल के सिमिलर है। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इन अलग अलग तरीके के लैंप्स का यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइट सोर्स। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर आपका क्या होता है, इट कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटर का नाम से ही पता चल रहा है, मोनोक्रोमेटर ये क्या करेगा, जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे ये जो लाइट सोर्स है ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट यहाँ से इमिट कर रहा है, ये जो पूरा लाइट है वो धीरे धीरे किस में जा रहा है, आपके प्रिज्म में जा रहा है और यहाँ से ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद हम वेवलेंथ सिलेक्टर के जरिए कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को आगे इमिट करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम क्या है, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसे मोनोक्रोमेटर कहा जाता है। अब ये जो मोनोक्रोमेटर है वो कैसे काम करता है, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम दिया है छोटा सा, ये सिर्फ मोनोक्रोमेटर का पार्ट है। तो देखिए एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो भी लाइट है वो ये जो एंट्रेंस स्लिट बोलते हैं, जो स्लिट 1 है उसको हम एंट्रेंस स्लिट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्या होती है, लाइट की एंट्री होती है। तो ये होता है एंट्रेंस स्लिट। एंट्रेंस स्लिट से ये जो लाइट है पॉलीक्रोमेटिक लाइट वो सबसे पहले मिरर 1 में पड़ती है। 2 मिरर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो लाइट ऊपर जा रही है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। ये यहाँ से निकल के कहाँ टकराई, सबसे पहले मिरर 1 में टकराई। उसके बाद ये जाती है डिस्पर्जन मीडियम में। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब होता है ये प्रिज्म। प्रिज्म को ही डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। इसके अलावा मैं अभी आपको इसके टाइप्स भी बताऊंगी। तो ये मिरर 1 से टकराने के बाद कहाँ गई, डिस्पर्सन मीडियम में गई और उसके बाद यहाँ से ये फिर से कहाँ टकराती है, मिरर 2 में टकराती है और उसके बाद ये जो लाइट है वो आगे जाती है स्लिट 2 के तरफ। ये आपका है स्लिट 2। ये जो स्लिट दिख रहा है ये है यहाँ पर, इसे कहा जाता है एग्जिट स्लिट, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, वो लाइट एग्जिट हो रहा है या बाहर जा रहा है मोनोक्रोमेटर से, तो इसीलिए कहा जाता है इसे एग्जिट स्लिट। और यहाँ से ये लाइट सैंपल से ट्रेवल करते हुए डिटेक्टर तक पहुँचती है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म होता है मोनोक्रोमेटर का। अभी मैंने बताया था डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये प्रिज्म या फिर इसे कह सकते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम के लिए बेसिकली 2 टाइप के ये होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिज्म।
प्रिज्म आपका जो होता है वो होता है निकोल प्रिज्म, मेनली यहाँ पर होता है, जो कि आपका क्वार्ट्स या फिर सिलिका का बना होता है। वहीं दूसरी तरफ होता है आपका ग्रेटिंग। ग्रेटिंग भी आपका एक टाइप का डिस्पर्सन एलिमेंट होता है, और ये इसका यूज़ हम मेनली यूवी के केस में करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ग्रेटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये दो तरह के डिस्पर्सन एलिमेंट का यूज़ हम इन मोनोक्रोमेटर में कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो है सैंपल सेल। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इसे कहा जाता है सैंपल सेल, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना सैंपल भी रख रहे हैं और ब्लैंक भी रख रहे हैं, या कह सकते हैं रेफरेंस भी रख रहे हैं, तो इसे कहा जाता है सैंपल सेल। अब इसमें क्या होता है, सैंपल कंटेनर्स नोन एज क्यूवेट। जो सैंपल के लिए ये आपको दिख रहा है ट्यूब जैसा, इसे कहा जाता है क्यूवेट। इन दोनों का नाम है क्यूवेट। क्यूवेट आपका मेनली ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, तो इसे कहा जाता है क्यूवेट। और इसका जो साइज होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर, या फिर रेंज में भी हो सकता है ये 0.1 से 10 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। 1 सेंटीमीटर यानी कि इसका जो ये है आपका लेंथ है, ये आपका होता है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जो सैंपल सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया है। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और ये बेसिकली क्वार्ट्ज का बना होता है, जो हम मेनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्लास और प्लास्टिक के भी होते हैं, तो अभी हम इसे 1 बाय 1 देखेंगे। तो जैसे कि इसमें टाइप्स दिया हुआ है, टाइप ऑफ सैंपल सेल। तो इसमें आपका सबसे पहला टाइप होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है, ट्रांसपेरेंट टू बोथ यूवी एंड विजिबल। तो क्वार्ट्ज के बने हुए क्यूवेट का यूज़ हम यूवी में भी कर सकते हैं और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर सकते हैं, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा होता है इसमें बोरोसिलिकेट ग्लास, जो ग्लास का बना होता है क्यूवेट। तो वो क्या होता है, सूटेबल फॉर विजिबल ओनली। वो सिर्फ विजिबल लाइट के लिए ही सूटेबल होता है। अगर हम उसमें यूवी लाइट को पास करेंगे तो जो ग्लास का बना हुआ क्यूवेट है, ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें एक अच्छा रीडिंग नहीं मिल पाएगा, हमें उस सैंपल का रीडिंग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ग्लास क्या कर रहा है, यूवी रीजन में अपना एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, तो इससे हमें एक प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम ग्लास के क्यूवेट का यूज़ सिर्फ विजिबल के लिए करते हैं, यूवी के लिए नहीं करते हैं। तीसरा इसका टाइप होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक है सूटेबल फॉर विजिबल ओनली। जो प्लास्टिक के कंटेनर है या प्लास्टिक के क्यूवेट है वो सिर्फ विजिबल लाइट के लिए सूटेबल होते हैं, ये भी आपका यूवी में यूज़ नहीं होते हैं। दूसरा है इसमें नॉट यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं। मेनली जितने भी टाइप के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें मेनली हम क्वार्ट्ज के ही क्यूवेट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये आपका इस तरीके के डिज़ाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपका फोर्थ पार्ट डिटेक्टर। तो मेनली आपका जो डिटेक्टर और रिकॉर्डर दोनों ही इस फोर्थ पार्ट में आ जाता है। डिटेक्टर का यूज़ हम लाइट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये जो ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्शन के लिए हम बहुत सारे टाइप के डिटेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, इसमें से मैंने कुछ को पॉइंट आउट किया है। पहला होता है इसमें आपका फोटो ट्यूब डिटेक्टर। ये एक टाइप का डिटेक्टर होता है, ये कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास और सिलिका। ये आपका ग्लास या फिर सिलिका का बना होता है। इसके अलावा कैथोड मेडअप ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर ऑक्साइड। इस डिटेक्टर के अंदर जो कैथोड पाया जाएगा वो आपका पोटेशियम और सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। तीसरा चीज़ है इसमें एनोड। एनोड इज मेड अप ऑफ फाइन वायर मैश। तो जो एनोड है वो आपके फाइन वायर मैश से बना होता है। और इसमें दूसरे टाइप का डिटेक्टर होता है पीएमटी। पीएमटी यानी कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसको मैं लिख देती हूँ, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। पीएमटी का फुल फॉर्म होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये भी एक टाइप का डिटेक्टर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एज रिपीटेड डायनोड एट पर्टिकुलर एंगल्स। ये जो आपका डिटेक्टर होता है वो एक ट्यूब टाइप का होता है। ट्यूब के अंदर में ना बहुत सारे डायनोड्स लगे होते हैं, और इससे क्या होता है, जैसे कोई एक लाइट किसी एक डायनोड से टकराई, उसके बाद फिर वो दूसरे डायनोड से टकराती है, तीसरे से टकराती है, चौथे से टकराती है, और ऐसे करते करते वो एम्पलीफाई हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है फोटो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, जो भी लाइट है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होती जाती है, फोटॉन्स उसके मल्टीप्लाई होते जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के डायनोड्स पाए जाएंगे और प्रोड्यूसेस एम्पलीफिकेशन इफेक्ट। इसमें मेनली एम्पलीफिकेशन इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फोटॉन्स का। जैसे ये डिटेक्टर के अंदर इस तरीके से ना एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब के अंदर बहुत सारे डायनोड्स पाए जाते हैं। जैसे ये इस तरीके से आपके बहुत सारे डायनोड्स पाए जाते हैं। कोई भी लाइट जैसे पहले इससे टकराती है, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाती है 2 टाइम्स, उसके बाद फिर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आपका हो जाएगी 16 टाइम मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से जो लाइट है वो मल्टीप्लाई होती जाती है, एम्पलीफाई होती जाती है कहना चाहिए, और उसके बाद वो कहाँ जाती है, रिकॉर्डर के पास जाती है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है इट प्रोड्यूसेस एम्पलीफिकेशन इफेक्ट।
एम्पलीफाई हो जाती है, जो भी फोटॉन्स होते हैं, जो भी लाइट रेडिएशन होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम दिया गया फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसका तीसरे टाइप का डिटेक्टर होता है फोटोवोल्टिक सेल्स, मेटल बेस आयरन प्लेट्स कवर्ड विथ AU और AG। तो ये आपका क्या है, जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ये भी एक टाइप का डिटेक्टर होता है। इसका जो बेस है वो मेनली मेटल का बना होता है, इसमें आयरन की प्लेटिंग लगी होती है, साथ ही किससे कवर होता है आपका AU और AG, इसका मतलब है सिल्वर या फिर गोल्ड, तो इसमें आपका गोल्ड या सिल्वर का कोटिंग रहता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला डिटेक्टर होता है। चौथा डिटेक्टर है इसमें सिलिकॉन फोटोडायोड। ये जो सिलिकॉन फोटोडायोड है ये आपका बेसिकली एक सेमीकंडक्टर टाइप का डिवाइस होता है और ये आपका कंसिस्ट होता है PN जंक्शन से, और ये सेमीकंडक्टर के तौर पे अपना डिटेक्शन शो करता है। तो इस तरीके के 4 तरह के डिटेक्टर होते हैं। तो इन चारों डिटेक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।